वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक मैथ 10th क्लास चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसने कहा कि फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है मुख्तलिफ ख़ानदानों का। उसने कहा द नंबर ऑफ मेंबर्स यानी इन वेरियस फैमिलीज, यानी फैमिलीज के ऊपर जो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, ख़ानदानों को उसने नंबर्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट उसने कहा इस मवाद की तादाद तकसीम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तादाद तकसीम, आल्सो फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो इसको अब मुख्तलिफ जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वेरियस, वो मैंने आप लोगों को सामने शो कर दिए हैं। इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं, इसमें मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि ये लार्जेस्ट वैल्यू यानी इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। मैक्सिमम इसमें हमारे पास कौन, मिनिमम कौन सी वैल्यू है इसमें हमारे पास, मिनिमम हम इसमें देख लेते हैं। हमारे पास मिनिमम वैल्यू इसमें 2 आ रहा है, 2। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें, 12। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने कहा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, तो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रा करना होगा। तो हम इस टेबल ड्रा कर चुके हैं पहले ही। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो दी हुई हैं उसको हम जो है फैमिलीज़ की जो दी हुई तादाद दी हुई है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट आप लोगों ने इधर फैमिलीज़ भी लिख सकते हो, फैमिलीज़ भी लिख सकते हो। और सेकंड में क्या करना, टेली मार्क्स हमने इसमें रिप्रेजेंट करना, टेली मार्क्स। उसके बाद हमने क्या करना, हमें तादाद जो दी हुई है यानी उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। फ्रीक्वेंसी यानी हमें जो दी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। अब हमने क्या करना, अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, यानी हमने 12 तक इस एक्स को, नंबर ऑफ फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और हमारे पास ये 12 आ चुका है। हमने क्या करना है, हमने इसमें देखना है कि हमारे पास टू जो है, टू कितने टाइम, यानी 2 कितने टाइम आ चुका है, यानी इसको हमने देखना है 2 कितनी बार इसमें आया है। हमारे पास आया है 2 हमारे पास जो है 1 टाइम आया है। तो हमने टेली मार्क्स को इस तरह हमने रिप्रेजेंट करना होता है, टेली मार्क्स हमने इस तरह लिखना होता है, इस तरह। ये हमारे पास टेली मार्क्स है। हमने 3 को देखना, 3 कितने टाइम आया इसमें, हमारे पास 3 हमारे पास आया है 3 टाइम। इसी तरह हमने 4 को देखना, 4 कितने टाइम आया है हमारे पास, 4 जो है हमारे पास 5 टाइम आया है। तो हमने क्या करना है, 4 को 1, 2, 3, 4, हमारे पास जब 5 का एक सेट कंप्लीट हो जाए तो इसको हमने टेली मार्क्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 6 टाइम आया तो हमने ये लिख लिया। अब हमने 5 को देखना है, 5 कितने टाइम आया हमारे पास, 5 टाइम हमारे पे आया है। 5 हमारे पास कितने टाइम आया, 4 टाइम आया है, तो हमने इसको इस तरह लिखना है। अब हमने 6 को देखना है, 6 हमारे पास कितने टाइम आया है, 6 को हमने रिप्रेजेंट करना, 6 हमारे पास 3 टाइम आया, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास 8 कितने टाइम है, हम इसको क्या करना है,
8 हमारे पास 5 टाइम आ चुका है, तो हमने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह हमने 9 को देखना है। 9 हमारे पास कितने टाइम, हमारे 9 हमारे पास 6 टाइम आया है, तो इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद हमारे पास 10 को देखना है। 10 हमारे पास 2 टाइम है, 11 भी 2 टाइम आ चुका है। और इसके बाद हमारे पास 12 जो है वो हमारे पास 1 टाइम आया है। तो हमने इसको देखना है, ये हमारे पास टोटल है, यानी टोटल हम इसे कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमने टेली मार्क्स को देखना होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये 1 3 6 4, यानी टेली मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट करना होता है कि ये कितने टाइम हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास 4 3 6 5 अगेन 6 2 2 और 1। अब इनको हमने देखना है कि हमारे पास वाकई जो इतने हमारे पास नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिए हुए थे, हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स दिए हुए हैं, वो हमारे पास इतने कंप्लीट बन रहे हैं। इनको हमने जमा करना होता है, या अगर डायरेक्टली आप कर सकते हैं 3 को इनके साथ हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये, हम कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास आता है 39। ये हमारे पास कंप्लीट आ चुका। अब इनको हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्टली इस तरह आएगा 1। हमने क्या करना है, इस 1 को 3 के अंदर हमने एडिशन करनी है। 1 को हमने 3 के अंदर ऐड करना है। 1 + 3 = 4। ये हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, 4 में 6 को ऐड करना है। हमने क्या करना है, यानी इसको अब इन दोनों के अंदर ऐड करेंगे। 4 + 6 = 10। क्या करना है, अब इस 4 को हमने इन तीनों के अंदर ऐड करना है। इन तीनों का हमारे पास 10 आ चुका है, जिसे हम सोल्व करते हैं। 10 + 3 4 = 14। तो हम इसे कर इस 3 को इन सब के अंदर ऐड करना है। हमारा 14 + 3 = 17। 17 + 6 = 23। 23 + 5 = 29 28। 28 + 6 = 34। 34 + 2 = 36। 36 + 2 = 38। 38 + 1 = 39। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या आई है, 39 ही आई है, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या आई थी, 39 आई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सी डिफाइंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लास लिमिट, द मिनिमम क्लास लिमिट क्या चीज़ होती है। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास क्लास लिमिट होती है। लोअर क्लास लिमिट क्या चीज़ है, द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है। अपर क्लास लिमिट, द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। यानी बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज 5। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। वो क्या कहता है कि आप लोगों को डेटा दिया हुआ है और 40 स्टूडेंट्स का डेटा दिया जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, और उनका वज़न जो है 40 स्टूडेंट्स का ये है। और उसमें क्लास मालूम क्या करना, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। टेकिंग आ क्लास इंटरवल हमारे क्या दिया हुआ है, यानी साइज़ उसका क्या हमारे पास 5 है, यानी इनके दरमियान डिफरेंस क्या है हमारे पास 5 है। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज फाउंड कर दिए, एंड मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम इस क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट मालूम करने के लिए उससे पहले हम लोगों को टेबल्स ड्रा करना पड़ेगा। जो टेबल ड्रा करते हैं, तो मैं टेबल्स ड्रा कर चुका हूं। अब हम इसे पढ़ते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने फर्स्ट क्या
सबसे पहले उसने क्या कहा हुआ, उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट मालूम करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास लिमिट बनानी होंगी। क्लास लिमिट, उसके बाद हमें टेली मार्क्स, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा क्लास बाउंड लिमिट होनी चाहिए, टेली मार्क्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट मैंने आप लोगों को डिफाइन पहले बताई थी, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को हमने क्या करना है, क्लास लिमिट के लिए रिप्रेजेंट करना है। और उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, उसने बनाया इंटरवल क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। इसको हमें 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हमारे पास क्या जाएगा, ये 25 पर जाएगा, लेकिन हम इसको 20 से ही स्टार्ट करेंगे। 20 स्टार्ट करते हैं, 20, 24। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 आप लोगों के सामने इंटरवल बन रहा है। यानी 21, 20, 21, 22, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 का, यानी 5 का इंटरवल हमारे पास बन रहा है। इसको हमने अब आगे रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या, 25 से 29, 20, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44, ये हमारे पास टोटल है, यानी हमारे पास कंप्लीटली हम मालूम कर चुके हैं। अब हमने क्या देखना है कि हमने क्या करना है, 20 और 24 के दरमियान कितने वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें से हमने देखना है। 20 भी बीच में यानी ऐड है, यानी 20 को भी ऐड कर 24 तक हमने देखना है कि इसके दरमियान कितने वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो आप लोगों के सामने नज़र आ रहे होंगे हमारे पास, देखते हैं हम 20, 1, 2, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 4, 4, ये सॉरी हमारे पास, और 5, ये आप लोगों के सामने, और 6 है हमारे पास। क्या कहते हैं, टोटल हमारे पास क्या है, इसको हम टेली मार्क्स में, हमने इसको जिस तरह पहले पिछले क्वेश्चन में हम टेली मार्क्स किए थे, इसको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास ये कितने थे, 6 थे। तो हमारे पास अगर 5 का टेबल मुकम्मल हो जाए तो इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना, और खाली 1 को हमने इस तरह रिप्रेजेंट। अब 25 और 29 के दरमियान देखते हैं, 5 और 29 के दरमियान अब देख चुके हैं, तो हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, हमारे पास ये आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो 25 और 29 के दरमियान आप इसमें देख सकते हो, और ये हमारे पास ये 10 आ रहे हैं, 10। तो हमने 5 का टेबल मुकम्मल, और ये भी हमारे पास 5 का टेबल मुकम्मल हो गया। अब हमने कहा देखना 30 और 34 के दरमियान कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 30 को भी उसके अंदर ऐड करते हुए हमने देखना है। हमारे पास ये कितने आ रहे हैं, हम देखना है। हमारे पास ये आ रहे हैं तकरीबन, हमारे पास ये 12 आएंगे, 12 आते हैं। तो हम इसको टेली मार्क्स में इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने 35 और 39 के दरमियान हमने देखना है कि हमारे पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं, और इनको हमने इस क्वेश्चन जो आप लोगों को पीछे दिया हुआ है इसमें हमने इनको मालूम देखना है, इसमें से गिनती करनी है। तो हमारे पास तकरीबन 35 और 39 के दरमियान हमारे पास तकरीबन 9 आ रहे हैं। तो हम इसको टेली मार्क्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 40 और 44 के दरमियान हमारे पास कितने आ रहे हैं, तकरीबन 3 आ रहे हैं, ये आ चुके। अब इनको हमने फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 हैं, और ये हमारे पास टोटल 10 हैं। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 5, 5, 12 हैं, और ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 और 4, 9 है, और ये हमारे पास 3 हैं। तो हमारे पास ये टोटल कितने होते हैं, इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, 40। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इस टेबल के अंदर क्लास लिमिट्स, क्लास टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी मालूम कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने हमसे ये भी कहा हुआ है कि साथ में क्लास इंटरवल के साथ साथ उसने हमें क्लास बाउंड्रीज़ भी मालूम करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास किस तरह मालूम करेंगे हम, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू में से जो हमारे पास लोवेस्ट बाउंड्री हो उसमें से हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। हम क्लास बाउंड्रीज इसमें से भी क्या कर सकते हैं, हम लोवेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है, लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं हम
लोवेस्ट वैल्यू 20 है। इसमें से हमने क्या करना है, 0.5 जो सा है माइनस करना होता है, 0.5 माइनस करना होता है। और हाईएस्ट वैल्यू जो सी हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू में से हमने 0.5 ऐड करना होता है। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह पेपर्स में सॉल्व करना होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास होगा 40.5 और इसमें से हमने माइनस करना होता है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 19.5। अगेन हमारे पास क्या आएगा 19.5। आगे हमारे पास मज़ीद हमारे पास आ रहा है 24 में हमें क्या करना है 24.5। अगेन क्या करना होता है, हमने हमारे पास क्या आया 29.5। अगर मज़ीद हमारे पास क्या आ रहा है 34.5। मज़ीद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 39.5। मज़ीद हमारे पास क्या आएगा 44.5। अब आप लोगों को नज़र क्लास बाउंड्री में हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लास बाउंड्री में हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास आमने सामने की ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। इस तरह अगर हम इस तरह इनके जोड़े बनाएं तो हमारे पास ये सेम होनी चाहिए। तो आप लोगों को नज़र आ रही हो हमारे पास ये सेम ही है, आमने सामने जो सी वो सेम है हमारे पास, आप लोगों को नज़र आ रही होंगे। अब हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करनी है, ज़ीरो आप लोगों के सामने ज़ीरो फिर उसमें हमने ज़ीरो में प्लस करना है 6 आ चुका है, 6 में हमने ऐड करना है, 6 को ऐड करेंगे 4 में, तो हमारे पास क्या आएगा। अब क्या करना है हमने, अब इसकी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी हम उस क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने इंटरवल्स दिए हुए थे वैल्यू स्टूडेंट्स की, तो उनमें हमने उसमें से हमने मालूम करना है कि 14.5 और 19.5 के दरमियान कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हमने गिनती कर कर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 19.5 और 44.5 के दरमियान हमारे पास क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, उनको हमने फ्रीक्वेंसी में 24.5 और 29.5 के दरमियान हमारे पास क्या कितने वर्ड्स आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। मैं देखता हूँ 29.5 और 34.5 के दरमियान हमारे पास 13 आ रहे हैं। 24.5 और 39.5 के दरमियान हमारे पास 8 वर्ड्स आ रहे हैं और इसके 39.5 और 44.5 के दरमियान हमारे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं। आप लोग इसे जमा कर लें, आप लोगों के सामने ये 40 होगा। अब हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह मालूम करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के सामने मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में मालूम की। हम इस फर्स्ट को 0 रखते हैं, इसमें क्या करना है 0 + 6 में ऐड करना है, हमारे पास 6 आएगा। 6 + 10 हमारे पास 16 आएगा। 16 + 13 हमारे पास क्या आएगा, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। इसमें हम इसको 16 को और 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 में हमने ऐड करना है 8 को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा तो 37 और 37 में हमने ऐड करना है 3 को, तो हमारे पास क्या आएगा 40। अब हमने क्या करना क्लास बाउंड्रीज किस तरह मालूम करनी, यानी हमारे पास जो लेस देन क्लास बाउंड्री है उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। लेस क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, लेस क्लास बाउंड्री हमारे पास ये आ रही हैं। क्लास बाउंड्री हमारे पास लेस देन 19.5 इस तरह हमने लिखना है 30, इस तरह 44.5, उसके बाद 39.5, उसके बाद 34.5, उसके बाद 39.5, उसके बाद हमने 44.5, इस तरह इनको रिप्रेजेंट करना है। अब इनकी भी हमने तादाद को रिप्रेजेंट करना, किस तरह तादाद को हमने अगेन हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही मालूम कर चुके हैं और इनको हम लिखते हैं 0, 6, 16, 29, 37 और टोटल हमारे पास क्या आ चुका है 40। इस हम क्वेश्चन को मालूम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है और आप लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।